विद्वान था। पढ़ा लिखा होना, धनवान होना, कीर्तिवान होना, ये सब कल्याण नहीं है। कल्याण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी किसी क्रिया से, अपने जीवन के व्यवहार से, अपने जीवनचर्या से, अपनी दिनचर्या से आप मां के प्रिय तो बन गए, पिता के प्रिय तो बन गए, पत्नी के प्रिय तो बन गए, पति के प्रिय तो बन गए, बच्चों के प्रिय तो बन गए, सबके प्रिय बन गए। लेकिन कल्याण तब होगा जब हरि प्रिय बनोगे, हरि के प्रिय बनोगे। समझ में आई बात? मुझे हरि प्रिय हैं, हम सबको हरि प्रिय हैं, पर हम सब में हरि को 4-5 लोग ही प्रिय होंगे। यहां जितने बैठे हैं, मुझसे लेके पीछे तक, हम हजारों हैं और हम सबको हरि प्रिय हैं, पर हम सब में हरि को कौन प्रिय है? ये गिनती के 4-5 ही होंगे, और 4-5 भी ज्यादा बोल रहा हूं, 1 या 2 ही होंगे इस पूरे पंडाल। और जो हरि का प्रिय है उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। फिर तो महाराज पहाड़ से फेंक दो तो भी प्रहलाद नहीं मरेगा, हाथियों से कुचलवा दो तो भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो सकता, विष का प्याला मीरा को पिला दो तो भी अमृत बन जाएगा, सूरदास के नेत्र छीन लो तब भी वो पूरे विश्व को दिखा देगा, कालिदास की जीभ काट दो फिर भी उसके छंद, उसकी वाणी पूरे विश्व को ज्ञान दे देगी। क्यों? क्योंकि वो हरि प्रिय बन गए, हरि के प्रिय। हमारे आचार्य चरण, जिस परंपरा में हमारी दीक्षा है, श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज, वो कैसे हरिप्रिय थे। आज जो माताएं यहां पर नृत्य कर रही थी कथा के प्रारंभ में, उसमें जो पद गाया गया वैसे तो वो बहुत प्रसिद्ध पद है, हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। वो पद भक्तमाल कथा में गाया गया था। क्यों गाया गया था पता है? हमेशा उस पद का गायन कब होता है? जब घर पर गुरु आते हैं, जब घर पर ठाकुर जी आते हैं तो घर के लोग उस पद को गाते हैं। पर आप आश्चर्य करेंगे, वो पद हमने कथा में पता किन के भाव से गाया? आचार्य चरण, भक्त आया है तब ठाकुर जी गा रहे हैं, हेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर। कथा बहुत सुंदर है कि दक्षिण भारत में एक स्थान है जिसका नाम है श्रीरंगम। क्या नाम है? पीलू। श्रीरंगम। श्रीरंगम में भगवान पौढ़ानाथ विराजमान है, ऐसे शेष शैया पर पौड़े हैं। और वहां एक आचार्य चरण विराजते थे जिनका नाम था श्री यामुनाचार्य जी। क्या नाम था? यामुनाचार्य। और दक्षिण में एक स्थान है कांचीपुरम, वहां कांचीपुरम में विराजमान थे श्री रामानुजाचार्य। तो व्यास मंच पर भागवत जी के नीचे आप लोग तिलक का दर्शन कर रहे हो ना, ये रामानुजाचार्य जी का तिलक है। तो रामानुजाचार्य जी के मन में आया कि मैं यामुनाचार्य जी से दीक्षा ले लूं। और उसी समय यामुनाचार्य जी के मन में आया कि अब मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरे बाद इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी कांचीपुरम में विराजमान रामानुजाचार्य है, क्यों ना मैं उनको बुला करके गद्दी पर बैठा दूं। लेकिन इस बात को जब ठाकुर जी ने सुना कि यामुनाचार्य जी और रामानुजाचार्य ये दोनों मिलने वाले हैं, गुरु दीक्षा देने वाले हैं और ये उनके शिष्य बनने वाले हैं, तो ठाकुर जी को चिंता हो गई। क्यों? बोले भैया अगर ये दोनों आचार्य मिल गए तो पूरी पृथ्वी का कल्याण करके, उद्धार करके सबको वैकुंठ पहुंचा देंगे, और फिर पृथ्वी पर कोई बचेगा नहीं जन्म लेने के लिए। ये पृथ्वी केवल समुद्र और पेड़ पौधों से ही घूमती रहेगी अकेली, इस पर मानव तो बचेंगे ही नहीं। और केवल मानव नहीं, ये जीवात्माओं का भी कल्याण कर देंगे, ये पशु पक्षियों का भी कल्याण कर देंगे, क्योंकि दोनों में भक्ति की ऐसी स्थिति है, ये जहां जाएंगे वहां कल्याण करते चले जाएंगे। और अगर ये दोनों मिल गए, पूरे विश्व का कल्याण हो गया, तो फिर धरती कैसे चलेगी? इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया इन दोनों का मिलन होना नहीं चाहिए। सोचो,
ठाकुर जी कह रहे हैं ये दो भक्त मिल ना जाएं, क्योंकि ये दोनों मिल गए तो पूरी पृथ्वी का वैकुंठ गमन करा देंगे, सबका कल्याण कर देंगे। तो यामुनाचार्य जी गए, ठाकुर जी पौढ़ानाथ रंगनाथ भगवान के पास जाकर के बोले, भगवान आपने मुझे स्मरण किया। तब ठाकुर जी बोले, यामुनाचार्य जी अब मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, अब आप एक काम करो। बोले क्या? धराधाम छोड़ करके वैकुंठ आ जाओ मेरे पास। तो यामुनाचार्य जी बोले, भगवान अभी मेरे को रोग लगा है, रोग ठीक हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, फिर मैं वैकुंठ आ जाऊंगा। वो नहीं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब तुम जल्दी आओ मेरे पास। क्योंकि ठाकुर जी चाह रहे हैं कि रामानुजाचार्य आए उससे पहले ये वैकुंठ आ जाएं। तो यामुनाचार्य जी बोले, मेरे कुछ काम रह गए, उसके लिए कुछ समय मिल जाएगा? ठाकुर जी बोले, कितना समय चाहिए? तो यामुनाचार्य जी बोले, केवल 8 दिन का समय दे दो। ठाकुर जी बोले, 8 दिन में तो रामानुजाचार्य जी नहीं आ पाएंगे, 8 दिन मांग रहे हैं, दे देते हैं। तो ठीक है, 8 दिन में आप वैकुंठ आ जाना। यामुनाचार्य जी बोले, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी चतुर हैं, पर भक्त चतुर शिरोमणि होते हैं। भक्त जो है ना, वो संसार के सामने तो बहुत सीधा होता है, पर ठाकुर जी के आगे चतुर बन जाता है। ठाकुर जी की चतुराई नहीं चलती भक्तों के आगे। तो यामुनाचार्य जी बोले, 8 दिन का समय दे दो। तो जब यामुनाचार्य जी चले गए, भगवान ने कहा, ठीक है 8 दिन बाद आप वैकुंठ आ जाइए। ठाकुर जी सोच रहे हैं, इन्होंने 8 दिन क्यों मांगे? तब उनको पता चला, अरे इन्होंने एक सेवक को अभी कांचीपुरम भेजा है, और यहां से कांचीपुरम जाने में 4 दिन लगते हैं। 4 दिन में वो सेवक पहुंचेगा, और जैसे ही रामानुजाचार्य जी से कहेगा कि यामुनाचार्य जी बुला रहे हैं, रामानुजाचार्य जी तुरंत निकलेंगे और 4 दिन में वो आ जाएंगे। 4 दिन जाने के, 4 दिन आने के, 8वें दिन ये रामानुजाचार्य जी से मिलके दीक्षा देकर के फिर वैकुंठ आने का मन बनाए हैं। और मैं भी भगवान हूं, दोनों को मिलने ही नहीं दूंगा। तब 4 दिन में सेवक पहुंचा, और जैसे ही उसने रामानुजाचार्य जी से कहा कि यामुनाचार्य जी याद कर रहे हैं, तो रामानुजाचार्य जी तो बोले, मैं तो बहुत दिन से सोच ही रहा था कि मैं जाके दीक्षा ले लूं, तुरंत चल दिए। और जैसे ही रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम पहुंचे, बस द्वार पर पहुंचे ही हैं कि भगवान तुरंत यामुनाचार्य जी के सामने आके बोले, चलो 8वां दिन है आज। यामुनाचार्य जी बोले, कुछ क्षण मिल जाएंगे? ठाकुर जी बोले, नहीं अब चल। और श्री यामुनाचार्य जी को रामानुजाचार्य जी से मिलने ही नहीं दिया, ठाकुर जी ले गए। पर यामुनाचार्य, मैंने कहा ना भक्त ठाकुर जी से ज्यादा चतुर होते हैं। तो यामुनाचार्य जी का जब परम पद हुआ वैकुंठ, तो उन्होंने अपने शरीर में अपने हाथ की 3 उंगलियों को बंद कर रखा था। ऐसे हाथ थे। कोई भी व्यक्ति प्राण त्यागता है, या तो उसके हाथ खुले होंगे या पूरे बंद होंगे, लेकिन 3 उंगली बंद और बाकी के 2 उंगली खुले हुए। रामानुजाचार्य जी आए तो बहुत रोए, यामुनाचार्य जी के चरणों में गिर करके रोए। सर्वांगीण अंग का जब दर्शन किया, तो हाथ का जब इस रूप में दर्शन किया, तो रामानुजाचार्य जी समझ गए ये निश्चित मुझे कुछ आज्ञा कर रहे हैं। और वो तीनों आज्ञाएं जैसे ही रामानुजाचार्य जी ने बोली, पहली आज्ञा बोली तो पहला हाथ खुल गया, पहली उंगली खुल गई। दूसरी बात बोली तो दूसरी उंगली खुल गई, तीसरी बात बोली तो तीसरी उंगली खुल गई। मतलब भले ही वो चले गए, लेकिन फिर भी रामानुजाचार्य जी को ज्ञान दीक्षा तो दे ही गए तीनों आज्ञाओं से। और 3 आज्ञा कौन कौन सी थी? पहली आज्ञा थी, रामानुजाचार्य जी बोले, गुरुदेव आप चाहते हैं कि मैं श्री भाष्य की रचना करूं? तुरंत पहली उंगली खुल गई। आप आज्ञा कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में लिखे हुए जितने भी हमारे दिव्य प्रबंध हैं उनको मैं संस्कृत भाषा में लिखूं? दूसरी उंगली खुल गई। और तीसरी उंगली में आप चाहते हैं कि मैं वैष्णव धर्म का 10 दिशाओं में प्रचार करूं? तीसरी उंगली खुल गई, दीक्षा हो गई। लेकिन रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी से नाराज हो गए। आपने मुझे मेरे गुरुदेव से मिलने नहीं दिया, अब मैं जीवन में यहां कभी नहीं आऊंगा। और ऐसा कहकर के रामानुजाचार्य जी चले गए। तो ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि मेरे भक्त चले गए, पर वास्तव में तो ये दोनों मिल जाते तो पूरी पृथ्वी का कल्याण हो जाता।
अब श्रीरंगम की गद्दी पर रामानुजाचार्य जी के अलावा बैठने योग्य कोई और था नहीं। तब सब लोगों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि नाथ, यामुनाचार्य जी के बाद अब कोई आचार्य पदवी पर होना चाहिए। कौन? बोले एक ही है, कांचीपुरम में रामानुजाचार्य, लेकिन वो हमसे नाराज हैं, वो आएंगे नहीं। तो बोले कैसे आएंगे? बोले एक तरीका है, वो कांचीपुरम में जिस भगवान की आराधना करते हैं वो भी मेरा ही स्वरूप है, वरदराज भगवान। अगर वो प्रसन्न होकर के उनको भेज दें तो वो आ जाएंगे। सब लोगों ने पूछा वो प्रसन्न कैसे होंगे? बोले कोई अच्छा संगीत का ज्ञाता जाकर के अगर सुंदर सुंदर गायन करे तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर के कहेंगे मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो क्या चाहिए? तो वरदान में रामानुजाचार्य जी को मांग लाना। तो उन्होंने कहा, यामुनाचार्य जी के पुत्र थे, उनसे कहा तुम गाते बहुत अच्छा हो, तुम जाओ कांची, और कांची में शंख चक्र गदा पद्मधारी जो मेरा स्वरूप वरदराज का है उनके सामने गाना, और मैं गा करके वहां तुमसे कहूंगा वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तो तुम रामानुजाचार्य जी को मांग लेना। ठाकुर जी आज्ञा करेंगे तो रामानुजाचार्य जी को आना पड़ेगा। तब वो गए, वहां जाकर के गायन किया। वरदराज भगवान बोले वरदान मांगो, तो कहा कि महाराज या रामानुजाचार्य जी को हमें दे दो। तो वरदराज भगवान ने रामानुजाचार्य जी से कहा कि अब आप श्रीरंगम जाओ, हमारी आज्ञा है। रामानुजाचार्य जी बोले मैं तो वचन लेके आया हूं कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, उन्होंने मुझको मेरे गुरुदेव से मिलने नहीं दिया, मैं कैसे जाऊं उनके पास? बोले हमारी आज्ञा है, तुमको जाना पड़ेगा। तब रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम आए, और जब श्रीरंगम रामानुजाचार्य जी आ रहे थे तब ठाकुर जी गा रहे हैं, हेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। और ऐसा वाणियों में सुनने में आया है, ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सचल हो गए। हलवाइयों के पास जाते हैं, क्या बना रहे हो? ऐसे बनाओ। सजावट करने वालों के पास जाते हैं, यहां पर फूल लगाओ, यहां पर गुच्छा लगाओ, मेरे रामानुजाचार्य आ रहे हैं। सुंदर रंगोली बनाने वाली बहनों के पास जाते हैं, बोले ऐसी रंगोली काढ़ो, मेरे रामानुजाचार्य आ रहे हैं। ये पूरी कथा मैंने क्यों सुनाई? रामानुजाचार्य जी ने भले ही ठाकुर जी से मुंह फेर लिया, लेकिन क्योंकि ठाकुर जी को वो प्रिय हैं इसलिए उनका कल्याण हुआ। हरि प्रिय बनो। हमारा कल्याण, खरगोन के लोग हमसे रीझ जाएं, खंडवा के लोग हमसे रीझ जाएं, इंदौर के नेता हमसे रीझ जाएं, भारत के प्रधानमंत्री हमसे रीझ जाएं, देश के राष्ट्रपति हमसे रीझ जाएं, इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। जगतपति, जगत नियंता, जगदाधार जगन्नाथ हमसे रीझ जाए, ये हमारा कल्याण है, इसमें हमारा कल्याण। इसलिए ऐसे विचार, ऐसे कर्म, ऐसी क्रिया, ऐसा भोजन, ऐसा पहनावा, ऐसा सब कुछ करो जिससे वो रीझे। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, सो ही भेष धरूंगी हो मैं तो, सो ही वेश धरूंगी ओ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी। कई बार कथा में ऐसा होता है, कई लोग हमको पर्ची दे देते, महाराज जी ये वाला भजन सुना देना। मैंने कि भैया सुनो, हम जनरंजन के लिए कथा नहीं करते, हम कथा करते हैं हमारे ठाकुर जी खुश हों। हमारे ठाकुर जी को लगेगा तो हम गाएंगे, और नहीं लगेगा तो तुम 7 दिन पीछे पड़े रहो तो भी नहीं गाएंगे, क्योंकि आपको रिझाने के लिए कथा थोड़ी कर रहे हो, और ना आप हमको रिझाने के लिए कथा सुन रहे हो। आपका और मेरा दोनों का उद्देश्य क्या है? जिन भेषा मारो सांवरो रीझे। मेरे कर्मों से, मेरे विचारों से, मेरी क्रियाओं से, मेरे वस्त्रों से, मेरे व्यवहार से वो रीझ है, बस ये होना चाहिए। तो कल्याण क्या है? हरि प्रिय बन जाइए,
हरि के प्रिय बन जाइए। हरि तो सबको प्रिय है, पर हरि को जो प्रिय है उसका कल्याण हुआ है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। ये कौन है? हरिप्रिय ठाकुर जी आपके घर आते हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। ठाकुर जी प्रिय बन जाएं, ठाकुर जी के प्रिय हम बन जाएं, उसमें हमारा कल्याण। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा मानव कल्याण कैसे होगा? तब सूत जी ने भागवत जी का विषय बताया। बोले एकमात्र भागवत का आश्रय यदि व्यक्ति ले ले तो उसका कल्याण संभव है। तब सौनकादि ऋषियों ने पूछा ये भागवत जी सबसे पहले किसने किसको सुनाई? तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। भक्ति महारानी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जीर्ण शीर्ण हो गए थे, उनकी प्रबलता के लिए भागवत की कथा हुई, और कथा होते ही भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो गए। बंधुओं, भक्ति तो हम सबके चित्त में है, पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। उनकी जागरण के लिए, उनकी जागरूकता के लिए कथा सुननी जाती है। ज्ञान जागरूक हो, वैराग्य जागरूक हो। बंधुओं, वैराग्य का मतलब घर छोड़ना नहीं होता, जीव पर कंट्रोल करना, यह भी वैराग्य है। बहुत सुंदर लोग बैठे हैं आसपास, लेकिन आंखों पर कंट्रोल करना, यह भी वैराग्य होता है। स्पर्श करने को अति सुंदर वस्तु प्राप्त हो जाए, पर अपनी त्वचा पर कंट्रोल करना, यह वैराग्य होता है। बहु सामग्री सामने आ जाए, लेकिन उनको खाने की इच्छा ना होना, यह वैराग्य होता है। वस्तु सामने प्रस्तुत हो तब भी उस पर मन ना मचलना, यह वैराग्य का स्वरूप है। हम आप सब लोग तो कैसे हैं पता है? वस्तु सामने नहीं है, उसके पीछे भागते हो रहे हैं कि वो हमें मिले, कैसे भी हम उसका आस्वादन करें। वैराग्य का मतलब वस्तु के सन्मुख होने पर भी इंद्रियां विचलित ना होना, यह वैराग्य है। और ज्ञान का मतलब कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, विचलित ना होकर के सही निर्णय लेना, यह ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। अभी घर में कोई घटना घट गई, घटना घटते ही आप विचलित हो गए, अरे राम अब क्या होगा, अरे राम अब क्या होगा, अब तो कैसे होगा, कैसे चलेगा। ये विचलित होना, विचलनता एक प्रकार से इस बात का द्योतक है कि आप ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी व्यक्ति कैसा है? कुछ भी घटना घट जाए वो थोड़ा शांत होगा, धैर्यवंत होगा, ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाएगा। मैं एक बात कहा करता हूं, पानी में अगर कभी डूबने लगो तो दो काम कीजिएगा। एक तो मुंह बंद रखिएगा, एक हाथ पैर मत चलाइएगा। आप करके देख लेगा ना नर्मदा जी में, ज्यादा ही मत कर लेना, हाँ, पता चली सीधे भरूच में ही मिले हो। लेकिन गहरी नदी में अगर कभी गिर गए, बचने का एक ही तरीका है, एक तो मुंह बंद कर लो और एक हाथ पैरों को ढीला छोड़ दो। हाथ पैर आपने चलाए और मुंह खोला तो मृत्यु निश्चित है। ठीक वैसे ही संसार रूपी सागर में जब डूबने लगो, एक तो हाथ पैर मत चलाओ, एक मुंह मत चलाओ। ये दो चीजें आपने वश में कर ली, कभी नहीं डूबोगे। व्यक्ति डूबता कब है? कोई परिस्थिति सामने आ गई, कोई विपरीत परिस्थिति सामने आई और आपने हाथ भी चलाने शुरू किए, पैर इधर भाग उधर भाग, ये कर वो कर, मुंह भी चला रहे हैं, हाथ भी चला रहे, पैर, निश्चित है वो परिस्थिति डुबा देगी आपको। लेकिन परिस्थिति सामने आई, आपने पहला काम किया, थोड़े मौन हो गए, हाथों को अपने वश में कर लिया, मुख को वश में कर लिया, पैरों को ज्यादा चला नहीं रहे, थोड़े धैर्यवंत होकर शांत हो गए। उस परिस्थिति से कैसे निकलना है वो मार्ग आपको पता चल जाएगा।
ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। ज्ञानी व्यक्ति का मतलब बहुत पढ़ा लिखा होना नहीं होता। किताबी कीड़े मैंने बहुत देखे अपने जीवन में, किताबों से बाहर ही नहीं निकलते। एक बालक, उसके पिताजी ने कहा खूब पढ़ लिख के विद्वान बन के आएगा तो ही मैं घर में एंट्री दूंगा, और तू जब पढ़ लिख करके आएगा तो मैं तुझसे एक प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर तूने दिया तो ही घर में आने दूंगा। बालक गया, उसने सोचा कि किताबी पढ़ाई करना ही पढ़ा लिखा होना होता है। खूब पढ़ाई की, खूब पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की महाराज संस्कृत का संभाषण करने लगा। अब तो बिना संस्कृत के बोलता ही नहीं है, उठता बैठता चलता फिरता सब कुछ संस्कृत ही बोलता है। जैसे ही अपने घर आया, त्रिपुंड लगा रखा था, चौड़ी चोटी रखी थी, हाथ में ग्रंथों को लेकर के बिल्कुल ब्रह्मचारी बन करके, और अपने दिव्य नेत्रों से जब पिता को देखने लगा, पिता बोले बेटा अध्ययन हो गया? हाँ। प्रश्न पूछ लूं? कहीं से भी पूछ लीजिए पिताजी, चारों वेद कंठस्थ कर लिए, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा कंठस्थ याद हो गई है, जितने आप उपनिषद कहोगे सबसे कोई सूक्त पूछ लीजिए सब बता दूंगा। पिताजी बोले अच्छा ये बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? बेटा बोले क्या? बोले पाप के पिताजी का नाम क्या है? पाप को जन्म देने वाले पिता कौन है? बेटा बोला गुरुजी ने ये तो नहीं पढ़ाया था मुझे, गुरुजी ने मुझे सब कुछ पढ़ाया, ये तो नहीं बताया। पिताजी बोले बेटा ये गुरुजी नहीं पढ़ाएंगे, अभी अभी शिक्षक दिवस निकल के गया, टीचर्स डे। बताओ संसार में सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? आपका स्वयं का जीवन। वो जितना आपको सिखाता है उतना कोई नहीं सिखाता आपको। इसलिए शिक्षक दिवस पर अपने आप को ही प्रणाम कर लिया कीजिए। भैया सबसे पहले मैं तुझको ही प्रणाम करता हूं, तैने बहुत सिखाया मुझको, बहुत सिखाया। कैसे सिखाया? पहले मैं गिरा था तो नाक में लग गई थी, फिर तुमने बताया कि हाथ से अगर रोक लोगे तो बच जाओगे, तुमने सिखाया। पहले मैं चलता था तो कांटे पर पैर रखने पर चिल्लाता था, तब तुमने बताया कि भाई नुकीली वस्तुओं पर पैर नहीं रखा जाता। पहले मैं मीठे बोलने वाले हर व्यक्ति को मित्र बना लेता था, लेकिन तुमने बाद में मुझे सिखा दिया कि हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कई बार अति भक्ति चोरे लक्षण, कई बार बहुत मीठा शुगर कर देता है। व्यक्ति को गंभीर बीमारियों से प्राण नहीं त्यागने पड़ते, शुगर से जरूर प्राण चले जाते हैं उसके। और ले लो मीठा। भैया जीवन में कभी कभी नीम गिलोय भी होनी चाहिए। ऐसे ही गुलाब जामुन रसगुल्ला जैसे लोगों को ही मित्र मत बनाओ, कभी कभी नीम गिलोय को भी संग रखा करो। कभी कभी ये कड़वाहट प्रकट करने वाले करेला आदियों को भी जीवन में स्थान दो, ब्लड साफ करता है करेला। ऐसे ही साथ में जो लोग रहते हैं ना, सब मीठे ही मीठे 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 लोग रख लोगे ना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो थोड़े कर्कश हैं, थोड़े से कठिन हैं, थोड़े से सत्यवादी हैं, थोड़े से नियम से रहने वाले, ऐसे लोगों को भी जीवन में रखिए, उसी से कल्याण होगा। और एक बात बताऊं, कर्कश लोग यदि साथ में है तो कितना भी मीठा खा लो, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कर्कशों से दूर भागते हो, केवल मीठों के पास रहते हो तो दिक्कत है। अब ये ज्ञान है, ये ज्ञान कौन देता है? जीवन देता है। तो ज्ञानी होने का मतलब पढ़ा लिखा होना नहीं होता। परिस्थिति को पहचानने वाला धैर्यवान व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं। और ये ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र हैं, और इन दोनों को श्रीमद् भागवत की कथा प्रकट करती है। जो भागवत जी का आश्रय लेता है उसका ज्ञान भी प्रकट होता है, उसका वैराग्य भी प्रकट होता है। बुरा नहीं मानिएगा, हमें पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, कथा करते करते अब लोग हमसे मिलते हैं तो उनके व्यवहार विचार और शब्द से ही हम पहचान जाते हैं कि ये कैसे हैं। पहचान करके हम दूरी नहीं बनाते, पर हां कितना नजदीक जाना है ये पता चल जाता है। और ये अनुभव इसी को ज्ञान कहते हैं। और ये कथा से होता, आपको भी हो जाएगा। खूब सत्संग करने लग जाओ, खूब भजन करने। अब आपने एक बात सोची, सारे विश्व के लोगों के प्रश्नों का उत्तर प्रेमानंद जी महाराज के पास ही क्यों है? सब उनसे ही पूछने क्यों जाते हैं?
वृंदावन से बाहर नहीं जाते, व्रज से बाहर नहीं जाते, फोन कभी चलाते नहीं, सोशल मीडिया कभी देखते नहीं, उनको सारे उत्तर कैसे पता है? सत्संग का प्रभाव। कई बार आपने वो पढ़ा नहीं होता है, ऐसी वस्तु का भी उत्तर आपके जहन में आ जाता है। ये सत्संग की कृपा होती है। आप हमसे कुछ भी पूछ लो, संभवतः, हाँ, अब दुनिया भर के वैसे ऊट पटांग प्रश्न पूछोगे तो उसका उत्तर नहीं है, पर हाँ, भक्ति संबंधी, जीवन संबंधी प्रश्न कर लोगे। आपकी उम्र है 50 वर्ष, हमारी उम्र है 28 वर्ष, हम फिर भी आपको उत्तर दे देंगे। कहां से? ये भागवत जी की कृपा है। ये ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करती है, ये ज्ञान वैराग्य को प्रकट करती है। और ज्ञान वैराग्य कौन है? भक्ति के पुत्र हैं। अभी आप सब लोग भक्ति के साथ हो, लेकिन उसके पुत्र नहीं है, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं है। भागवत जी के आश्रय से ज्ञान और वैराग्य दोनों को पुष्ट कीजिए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कथा में आते ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों युवा हो गए। तत्पश्चात एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, उनके धुंधुकारी नाम का एक दुष्ट पुत्र है, जो कि उनका पुत्र नहीं है, उनकी पत्नी किसी सहेली के पुत्र को लेकर के आई है। लेकिन उनकी गाय ने भी एक संत प्रसादी पाकर के एक गोकर्ण जैसे पुत्र को जन्म दिया। दोनों पुत्र बड़े हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए। दुष्टता के कारण और अपने व्यवहार विचारों के कारण धुंधुकारी मृत्यु के बाद प्रेत बना। एक बात सुनिएगा, जो बालक अपने माता पिता का बैर करता है उसको मृत्यु के बाद प्रेत बनना पड़ता है। जो व्यक्ति एक पत्नी वृत्ति होते हुए भी, एक पत्नी होते हुए भी अन्य अन्य स्त्रियों के प्रति दुर्भाव रखता है, उसको मृत्यु के बाद प्रेत बनना पड़ता है। ऐसे ही पत्नियों के लिए भी है, विवाह के उपरांत अन्य पुरुषों के प्रति दुर्भाव, प्रेत बनना पड़ेगा। वैश्यागमन करना, व्यभिचार करना, मद्यपान करना और जुआ खेलना, धन को असद स्थानों पर लगाना, अपने ऐशो आरामों के लिए ही केवल धन को खर्च करना, ऐसे लोगों को कुछ दिनों के लिए प्रेत बनना पड़ता है। इसलिए ये व्यभिचारी क्रम जो हैं, इनसे अपने आप को हटा लीजिए। सबसे पहला, माता पिता के प्रति दुर्भाव मत रखो। भले ही माता पिता आपके उस विचारधारा के नहीं है, फिर भी उनके चरण पकड़ो, फिर भी उनको प्रणाम करो। आपकी नहीं सुनते, आप पर चिल्लाते हैं, आपको डांटते हैं, फिर भी प्रहलाद जी से सीखो, नित्य हिरण्यकश्यप को प्रणाम करते हैं। माता पिता के प्रति दुर्भाव नहीं। विवाह के उपरांत पति और पत्नी, एक पत्नी वृत्ति, एक पति वृत्ति रहो। धन का असद व्यय मत करो। केवल आपको जितना आवश्यक है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, सब कुछ करो। पर सब कुछ होने के बाद भी कई लोग उसकी बहुत अति करते हैं। अति कैसे करते हैं? मद्यपान करके, वैश्यागमन करके, उल्टे सीधे काम करके, जीव हिंसा करके, मांस मदिरा पा करके, ये अति है। आपका पेट रोटी दाल चावल से भी भर रहा है, पर जीव को क्यों मार के खा रहे हो? आपकी प्यास पानी से बुझ रही है, नींबू पानी से बुझ रही है, और ज्यादा से ज्यादा कोका कोला से बुझ रही है। वो पीला पानी ही क्यों पीना है आपको? आपके जीव के लिए पान है, तांबूल है, उससे आपके जीव को सुख मिल सकता, आपको धुआं ही क्यों उड़ाना है? ये अति में जब आप अपने व्यसनों के लिए क्रियान्वित होते हैं और उसके लिए धन को खर्च करते हैं, उसके वजह से कुछ समय के लिए सही प्रेत बनना पड़ता है। इसलिए भैया संभल जाओ, सुधर जाओ, जितना आवश्यक उतना कीजिए। उससे अतीत में धन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, कुछ एंजॉय करना है, मुझ पर करोड़ों हो गए हैं, रात में कुछ नाचने गाने वाले कुछ बुला लीजिए, उनके साथ गाएंगे, नाचेंगे, कुछ पिएंगे। अरे
पैसा ज्यादा बढ़ गया, कथा कराओ, पंडाल लगाओ, पूरे नगर को आमंत्रित करो, यहां पर कीर्तन होगा उसमें नृत्य करो, यहां पर कथा रस सुधा पिलाई जाएगी, उसको पी पी के मतवाले होते रहो, और भोजन सबको कराओ, प्रसाद बांटो, धुआंधार आनंद करो। लेकिन धन बढ़ने पर जब व्यसनों के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है, तो बंधुओं, व्यसन भोगने वाला व्यक्ति धन का असदव्यय करने के अपराध में उसको कुछ समय के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है। धुंधुकारी ने तो सब अतीत में किया, इसलिए महाप्रेत बना। गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। तब सूर्य भगवान ने आज्ञा करते हुए धुंधुकारी गोकर्ण जी महाराज से कहा, बोले भागवत की कथा कराओ, कितना भी महाप्रेत क्यों ना बना हो, भागवत की कथा सुनते ही मुक्त हो जाएगा। तब भागवत की कथा हुई, और श्रीमद् भागवत की कथा होते ही धुंधुकारी अपने प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण की। इस प्रकार भागवत जी का महत्व सुनाया। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रकट करती हैं, और कितनी भी जीवित लोगों के भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रकट करती हैं। और आप एक बात सुनिएगा, जितने लोग दिख रहे हैं इतने ही कथा में बैठे हैं, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत जी की पोथी विराजमान होती, कई दिव्य आत्माएं यहां भटकती हैं, और 7 दिन में उनका भी कल्याण होता है। वे भी सब यहां से प्रस्थान करती हैं, एक एक करके यहां से विजय करती हैं। इसलिए वक्ता को बड़े नियम से रहना पड़ता है। नियम संयम का वो पालन नहीं करेगा तो इनमें से कोई ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए भागवत सबका कल्याण करती है, समहिता है। जीवित लोगों को भक्ति ज्ञान वैराग्य देकर के कल्याण करती है, और जीवित अवस्था में जितने गलत काम किए फिर भी मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, प्रेत बन गया, उसको प्रेत योनि से भी मुक्त करती है। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इसलिए भैया, कई लोगों के मन में आ गया होगा, मरने के बाद उद्धार कर तो देंगे ही, घर वालों से बोल जाएंगे हमारे निमित्त कथा करा देना। ऐशो आराम भोगने में क्यों कमी छोड़ें, खूब भोग लेते हैं, प्रेत बनेंगे तो बनेंगे, कथा हो जाएगी, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन एक बात सुनिएगा, जैसे कोई व्यक्ति क्लास में अटेंड नहीं हुआ हो, और वो पेपर के समय क्लास टेस्ट जब होता है तो टीचर सबका टेस्ट लेता है, और एक बच्चा खड़े होकर बोले मैम जब आपने ये पढ़ाया था उस दिन मैं आया नहीं था, तो टीचर क्या कहती है, अच्छा ठीक है तुम टेस्ट मत दो, तुम बैठे रहो चुपचाप। लेकिन जितने लोग पिछली क्लास में आ चुके हैं उनको तो टेस्ट देना पड़ेगा ना। इसका मतलब मुझसे लेके पीछे तक जितने लोग यहां बैठे हैं जो इस बात को सुन चुके हैं, अगर वे अब विचार करेंगे कि हम तो भोग लेते हैं, प्रेत बनेंगे तो फिर उसके बाद में कथा करा लेंगे घर वाले, तब मुक्त नहीं हो पाओगे। क्योंकि फिर ये कहेंगे भाई तुम क्लास में अटेंड थे, तुमने सुना था, तुम्हारी अटेंडेंस हुई थी वहां पे, और तुमने सुनने के बाद में घर वालों से ये कहा है अब तो टेस्ट तुमको देना पड़ेगा, जाओ प्रेत बनो। फिर कथा से भी मुक्त नहीं हो पाओगे। ये मेरे मन का भाव है। इसलिए भैया, वैसे तो देखो आप सब लोग मुक्त हो ही चुके हो, कथा के लिए आप लोग इतनी दूर दूर से चल के आ रहे हो, समय निकाल रहे हो, कथा सुन रहे हो, इसका मतलब मुक्ति तो निश्चित है ही। और मुक्ति नहीं, हमें तो वृंदावन चाहिए। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय तू वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप
प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। वैसे तो लगभग सबको पता ही है कि इस पद में हमारे वृंदावन के 7 ठाकुरों को प्रणाम किया गया है, पर जिनको नहीं पता उनको बता दें, हमारे वृंदावन के सप्त निधियों को इन पदों में प्रणाम किया गया। पहले ठाकुर हमारे वृंदावन के कौन? श्री गोविंद देव जी। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। करताल बजा के गाओ, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। हे प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बलि बल जा, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बल जा, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। ओ मेरो प्यारो गोपी नाथ, मेरो प्यारो गोपीनाथ। ओ बड़ो प्यारो गोपी नाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित, पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। पंडित जिन भुजा उठा के और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन।
श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। तो श्री राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। देखो अब आरती के लिए सबको खड़ा होना ही है, तो एक बार में है ही जाओ और भुजा उठा करके सब लोग गाओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। आतुर हित हरि वंश पुकारो राधा राधा नाम। आतुर हित हरि वंश हे जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। आतुर हित हरि वंश पुकारो राधा राधा नाम। आतुर हित हरि वंश हे सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। के सप्तनिधि को ही उजियारो। सप्तनिधि को ही उजियारो। यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको भुजा उठाओ। मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन।
राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय, गिरिराज धरण की की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे। शाबाश है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल से बंधुओं आप सब लोग समय पर आएंगे। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा एक बात और, अभी आज आए हैं, बहुत थकान भी है और स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, इसलिए मिलने का क्रम हम कल कथा में बताएंगे कि कब मिलेंगे, तभी आप सब लोग मिल लीजिएगा। आप लोग भी आज थके हैं, थोड़ा आराम कीजिए, कल भी आराम से बस कथा में आइएगा। मिलेंगे कब ये हम कल कथा में आप सबको बताएंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्ण। आरती के लिए मुख्य ईमान पधारे। आरती के लिए पधारे। ओ आरतीयते पावन पुराण के, आरतीयते पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगले तने कल्प फल परमानंद सुधारस में कल पीलारती रस रस निधान की, आरती पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति ज्ञान की, आरतीयते पावन पुराण की, परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, रस हृदय रसरास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा कीर्तन प्रिय सुजान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती आरती आरती
पावन पुराण की। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा